मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। द्वारका में मुठभेड़, क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को पकड़ा। नगर फायरिंग केस दर्ज, 2 बदमाश घायल, गिरफ्तार। 59 राउंड फायरिंग में शामिल आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में। वायरल वीडियो पर पटना पुलिस की त्वरित कार्यवाही। कंकड़बाग स्थित विशाल मेगा मार्ट में युवक से मारपीट का मामला। जींस पैंट चोरी के आरोप में युवक के साथ की गई पिटाई। भाजपा नेता की टिप्पणी पर कांग्रेस का तीखा हमला। राजेश राम बोले, संघी मानसिकता की उपज है विवादित बयान। मंत्री की बर्खास्तगी और पति के भाजपा से निष्कासन की थी मांग। उत्तरायण से पहले सूरत में सुरक्षा अलर्ट। धारदार मांझे से होने वाले हादसों को रोकने की तैयारी। सूरत पुलिस और सामाजिक संस्थाएं सड़क पर उतरी। एथेनॉल सप्लाई कटौती से बिहार की फैक्ट्रियां प्रभावित। कोटा और प्रदूषण सीमा पर सरकार कर रही समीक्षा। सड़कों पुलों के रुके काम जल्द पूरे करने के निर्देश। दिल्ली के द्वारका इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आरोपी आया नगर गोलीबारी की घटना में शामिल थे, जहां कुल 69 राउंड फायरिंग की गई थी। घटना के बाद से वो फरार थे, जिनमें अब क्राइम ब्रांच ने कार्यवाही करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का पटना पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए मारपीट के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वायरल वीडियो में 2 युवक एक अन्य युवक के साथ मारपीट और गाली गलौज करते हुए उसे जुर्माना भरने के लिए मजबूर करते नजर आ रहे थे। वीडियो में बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी का नाम लिए जाने का भी उल्लेख है। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पटना परिचय कुमार ने बताया कि जांच में वीडियो विशाल मेगा मार्ट कंकड़बाग का पाया गया है। घटना 31 दिसंबर 2025 की शाम करीब 6:30 बजे की बताई जा रही है। युवक विशाल मेगा मार्ट से जीन्स पैंट चोरी करके ले जा रहा था, जिसे पकड़कर 2 युवकों ने उसके साथ मारपीट की। मामले में संबंधित थाना में कांड दर्ज करते हुए दोनों अभियुक्तों राशिद इकबाल और गोरख गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि वीडियो में कोई भी पुलिसकर्मी शामिल नहीं है। खाकी रंग का पैंट पहने व्यक्ति का पुलिस विभाग से कोई संबंध नहीं है। आगे विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। कि आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पे एक लड़के को मारा पीटा जा रहा था 2 अन्य युवक के द्वारा। और उक्त ये वीडियो में माननीय होम मिनिस्टर साहब का भी नाम लिया गया था। तो उस वीडियो में जो युवक पिटाई कर रहे थे, उनकी पहचान की गई है। पहचान करने के बाद इनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। इनका नाम इस प्रकार है। पहले युवक का नाम है राशिद इकबाल और ये पीर बहर के रहने वाले हैं। दूसरे का नाम है गोरखगिरी और ये मीठापुर बस स्टैंड की बात है के रहने वाले हैं। तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि 31/12 को विशाल मेगा मार्ट जो कंकड़बाग में है, वहां से कोई युवक कोई कपड़ा चुरा के ले जा रहा था। इतने में वो ये पकड़ा गया और इन 2 युवकों के द्वारा वहीं पे इसकी पिटाई की गई। इसमें से जो पहला युवक है राशिद इकबाल, जो ये वीडियो में आया है, वो पहले विशाल मेगा मार्ट में ही फ्लोर मैनेजर का काम किया करता था, परंतु अप्रैल में उसने नौकरी छोड़ दी थी या उसे निकाल दिया गया था। और अभी वो विशाल मेगा मार्ट में एक आउटसाइड सप्लायर के रूप में सामान वगैरह पहुंचाने का काम किया करता था। और जिस समय जो अन्य युवक है जो चोरी करते हुए पकड़ा गया, उस समय वो वहां पे राशिद इकबाल वहां विशाल मेगा मार्ट में मौजूद थे और उनके द्वारा ये घटना की गई। साथ ही साथ जो दूसरा युवक है गोरखगिरी, वो वहीं पे सफाई वगैरह का काम करता है विशाल मेगा मार्ट में। तो ये घटना पूरी तरीके से विशाल मेगा मार्ट के अंदर ही घटित हुई है। और इसमें इस घटना के बारे में उक्त युवक के द्वारा एक अपोलॉजी वीडियो भी बनाया गया है, जो हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने उत्तराखंड भाजपा नेता की बिहार की बच्चियों पर की गई टिप्पणियों को संघी मानसिकता की उपज बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा बार बार बिहार की बहन बेटियों का अपमान किया जा रहा है। राजेश राम ने मंत्री की बर्खास्तगी और उनके पति के भाजपा से निष्कासन की मांग करते हुए चेतावनी दी कि कांग्रेस सड़क से सदन तक विरोध करेगी।
उन्होंने भाजपा पर महिलाओं के प्रति असंवेदनशील रवैये का आरोप लगाया और कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला साबित हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री के चुनावी वादों का जिक्र करते हुए बिहार को घोषित विकास राशि के आवंटन में देरी पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को ही यदि उदाहरण ले तो हमारी बिहार की बेटियां, बिहार की बहुएं किस तरह से पूरे देश में और पूरे दिल्ली में हमारी राज्य की बेटियां पूरे प्रिंट मीडिया पर अपनी परचम लहराई हुई है। इसलिए उस लफंगे को ये भी समझना चाहिए कि हमारी बेटियां सब मायने में सक्षम हैं, बिहार की महिलाएं सब मायने में सक्षम हैं। दूसरा मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार में से पूरे देश में आईएएस, आईपीएस, पायलट, सेना में, पुलिस में, बिहार के पुलिस में जिस तरह से बिहार की महिलाओं ने अपनी योगदान दिया है, शायद वो भूल गए कि बिहार की बेटियों की कितनी ताकत है। इसलिए सूरत में उत्तरायण पर्व को लेकर प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। हर साल मांझे की वजह से होने वाले हादसों को रोकने के लिए इस बार खासा तैयारियां की जा रही है। सूरत पुलिस के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी सड़क पर उतरकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुट गई है। उत्तरायण के दौरान पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाला धारदार मांझा हर साल कई लोगों की जान का दुश्मन बन जाता है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए ये बेहद खतरनाक साबित होता है। इन्हीं हादसों को रोकने के उद्देश्य से सूरत पुलिस और सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर सुरक्षा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत वाहन चालकों के गले में विशेष सुरक्षा कवच बांधा जा रहा है ताकि मांझे से होने वाली गंभीर चोटों से बचाव किया जा सके। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग के लोगों के गले में ये सुरक्षा कवच पहनाया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि उत्तरायण के दिनों में भी जब भी घर से बाहर निकले तो गले में कपड़ा, दुपट्टा या कोई भी सुरक्षा साधन जरूर पहने। पुलिस का कहना है कि थोड़ी सी सावधानी बड़े हादसों को टाल सकती है। उत्तरायण का पर्व खुशियों और उल्लास का प्रतीक है, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखकर ही इस पर्व का आनंद लेना जरूरी है। सूरत पुलिस और सामाजिक संस्थाओं की ये पहल लोगों की जान बचाने की दिशा में एक सराहनीय कदम मानी जा रही है। उत्तरायण के दिन जब नजीक आ गए हैं तो सूरत ट्रैफिक पुलिस एवं कई संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई है कि लोगों की जान की सुरक्षा कैसे की जाए। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर लोगों के गले में एक सुरक्षा कवच बांधते दिख रहे हैं। और सीधी तौर पर ये जो सुरक्षा कवच के जो गले में बांधा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जब मांझा जो पतंग से जुड़ा रहता है और जब वो कटता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर लोगों की जान की सुरक्षा को लेकर काफी बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो अधिकारी हैं हम उनसे सीधे बात करते हैं कि किस तरह से ये जो कार्यक्रम है वो रखा गया है और इस तरह से कितनी सेफ्टी इसमें मानी जा रही है। तो जो गोस्वामी जी हैं जो अधिकारी के तौर पर हम उन्हीं से सीधी बात करते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर अभी जो पूरा गले में सुरक्षा कवच बांधा जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है सूरत पुलिस की तरफ से? सूरत सिटी के अंदर एक जो एनजीओ संस्था है उनके द्वारा और ट्रैफिक पुलिस आरटीओ के सहयोग से हम लोग ये गले में जो बेल्ट है वो लगाने की प्रक्रिया कर रहे हैं और सेफ्टी के लिए है। और अगर कोई डोरी किसी लोगों के गले में आ जाती है तो ये अच्छे मटेरियल से बना हुआ ये नेक बेल्ट है। इसकी वजह से लोगों को गला कटना वगैरह मतलब कुछ नहीं हो सकता है। तो इसके लिए ये सामाजिक एक संस्था है, इनके माध्यम से हम लोग ये पब्लिक को अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत समझा रहे हैं। सूरत पुलिस तो ये कार्यवाही कर ही रही है, लोगों की जान की सुरक्षा कर ही रही है। लोगों से क्या अपील करेंगे जब ये उत्तरायण को जहां तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों से एक ही अपील है, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, लेफ्ट लाइन खुली रखे, बिना वजह हॉर्न ना बजाए, जो भी सिग्नल है स्टॉप लाइन से उसका भंग मत करे। इससे आपके जीवन की सुरक्षा कम हो जाती है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसकी वजह से हम आपको बार बार कोई भी प्रोग्राम के तहत समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है ट्रैफिक के नियमों का अवेयरनेस का माध्यम से जो हम लोग समझा रहे हैं उसका पालन कीजिए। बिल्कुल, हमारे साथ जो सामाजिक संस्था है वो भी जुड़े, उनके साथ भी हम बात करते हैं। जी, आपका नाम?
मेरा नाम ब्रिजेश वर्मा है। ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है और ये जो कार्यक्रम हम 2020 से ये कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं कि रोड पर एक्सीडेंट से किसी की जिंदगी ना जाए, कोई किसी के गले में धागा ना फंस जाए, इसलिए हमने स्पेशल एक बेल्ट बना कर रखा है। और ये इस बार का हमारा लक्ष्यांक ये है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को हम ये सेफ्टी बेल्ट पहना सके, ये हमारा लक्ष्यांक है। और हम ये जो कार्यक्रम में हमारे साथ में अलग अलग संस्था जुड़ी है, अलग अलग एनजीओ सब जुड़े हैं और ये हमने शुरुआत 2020 से की है और हम लोग ये कार्यक्रम हर साल करते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। ये जब बेल्ट आप लोगों को दे रहे हैं तो जहाँ पर ये बेल्ट नहीं पहुँच पा रहा है उन लोगों को आप क्या खास संदेश देना चाहो? जहाँ पर ये बेल्ट हम नहीं पहुँचा पा रहे उन लोग को खास कहना चाहते हैं कि आप दुपट्टा है या कोई कपड़ा है जो ठीक है, तो वो आप वो ठीक कपड़ा भी अपने साथ लेके घूमे। 6 से 14 तारीख तक जो भारी दिन है, त्योहार के दिन है, उसमें जहाँ तक हम पहुँचा पा रहे हम पहुँचाएंगे, पर नहीं पहुँचा पा रहे वहाँ खुद अपनी सेफ्टी रखे, साथ गले में दुपट्टा हो या कुछ कपड़ा हो वैसा साथ में लेके निकले और हेलमेट खास पहने, जिसकी वजह से आपका सेफ्टी हमेशा आपका प्रायोरिटी रहे और अपने साथ अपने फैमिली का भी सेफ्टी रहे। कि चाइनीज डोरों पर जिस तरह से बैन लगाए गए हैं उसका उपयोग ना करें और जब भी घर के बाहर निकले, जब भी उत्तरायण आता है तो जब घर के बाहर निकले तो गले में कुछ कपड़ा बांध ले, ताकि अगर कोई कटी पतंग का मांझा आपके गले में फंसे तो वो आपको ज्यादा नुकसान ना कर सके। सूरत पुलिस सामाजिक संस्था इस सारे अभियान में जुड़ी हुई है, लेकिन इनके साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी सुरक्षा कैसे करें। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार। नई सरकारी नीति के तहत एथेनॉल सप्लाई ऑर्डर में 50% कटौती किए जाने से बिहार की एथेनॉल फैक्ट्रियों में कामकाज ठप हो गया है। इस पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एथेनॉल का कोटा तय किया है और बिहार के लिए भी ज़रूरत के मुताबिक प्रोक्योरमेंट निर्धारित जो है वो किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल जितना एथेनॉल बिहार में उत्पादन हो रहा है, सरकार उतनी मात्रा में खरीद नहीं पा रही है। मंत्री ने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट की एक तय सीमा है, इससे ज़्यादा मिलावट करने पर प्रदूषण बढ़ने की आशंका रहती है, इसलिए सरकार तमाम पहलुओं पर विचार कर रही है। वहीं पटना में पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के बाद मंत्री दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठंड के बावजूद सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए और एक-एक परियोजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। प्रदेश के लिए तो बिहार के लिए भी कोटा फिक्स किया गया था, तो जितने इथेनॉल की आवश्यकता सरकार को है उसी हिसाब से जो है प्रोक्योरमेंट तय किया जाता है और उसी हिसाब से ये प्रोक्योरमेंट तय हुआ है। और ऐसे स्थिति में जो इथेनॉल का यहाँ पर हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है तो सरकार उतना इथेनॉल परचेज नहीं कर पा रही। अभी इस पर बोर्ड ऑफ ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की बैठक हुई थी और हम लोगों ने ये बात भारत सरकार के पास भी रखा है, लेकिन उसमें वही है कि परसेंटेज जो पेट्रोल के साथ इथेनॉल की मिलावट की जाती है, अगर वो परसेंटेज बढ़ाया जाएगा, लेकिन पॉल्यूशन का भी डर बनता है उससे, क्योंकि इथेनॉल का अपना एक सीमा है कि इसी सीमा तक उसमें मिलावट किया जा सकता है। अगर ज़्यादा मिलावट किया जाएगा तो पॉल्यूशन बढ़ने की संभावना होती है। सरकार सभी पहलू पर देख रही है, विचार कर रही है और जरूरत पड़ेगा तो उसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी, जीतू वाघानी और मंत्री डॉक्टर प्रद्युमन वाजा आज सोमनाथ पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर तीनों मंत्रियों ने सोमनाथ मंदिर परिसर, हमीरजी सर्किल समेत आसपास के क्षेत्रों का पैदल निरीक्षण किया। इस दौरान हर्ष सांघवी ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और चल रहे विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री के दौरे को ध्यान में रखते हुए तमाम तैयारियां समय पर और पूरी मुस्तैदी के साथ करने के निर्देश दिए। मौके पर रेंज आईजी, एसपी और बीजेपी नेता उदय कांगर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और नेता भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी की पार्टी के माध्यम से प्रदेशवासियों को साइबर अपराध के प्रति सतर्क रहने का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोबाइल और इंटरनेट ने जहां जीवन को और आसान बनाया है, वहीं साइबर ठगी की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध पर लगाम कसने के लिए सरकार ने एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। सीएम योगी ने कहा कि साल 2017 से पहले यूपी में सिर्फ 2 साइबर थाने थे,
जबकि आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम थाने और हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने साफ किया कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी कानून में प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वो अपने व्यक्तिगत जानकारी और OTP किसी के भी साथ साझा न करें। साथ ही साइबर ठगी की स्थिति में खुद तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। सीएम योगी ने विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक रहने की अपील की है। सूरत से एक बड़ी खबर और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक देर रात करीब 2 बजे एक ईमेल के जरिए कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी मिलते ही पुलिस को तुरंत सूचना दी गई, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर को चारों ओर से घेराबंदी कर सील कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सूरत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, बम स्क्वाड और अलग अलग ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची और पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट और आसपास के पूरे परिसर को खाली करवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि धमकी वास्तविक है या अफवाह है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस घटना से न्यायिक कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सभी मामले अपने वर्तमान स्तर पर ही रहेंगे। पूरे मामले की गहन जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। शहर की बात की जाए तो सूरत शहर में सूरत कोर्ट को जब बम से उड़ा देने की धमकी मिली तो इन सारी चीजों को लेकर सूरत पुलिस के उपायुक्त जो है हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से जानकारी मिली थी सूरत पुलिस को और किस तरह से कार्रवाई हो रही है? कोर्ट के द्वारा पुलिस को जानकारी मिली थी और सूरत शहर की BDDS टीम द्वारा कोर्ट परिसर में एंटी सबोटेज चेकिंग किया जा रहा है। किसी भी तरह से पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सूरत शहर पुलिस द्वारा सुरक्षा के उचित कदम उठाया जा रहे हैं। थैंक यू। पुलिस को किस तरह से जानकारी मिली और पुलिस की कितनी टीमें यहाँ कार्यरत हैं? पुलिस की 2 BDDS की टीमें कार्यरत है एवं लोकल सूरत शहर पुलिस की 50 से ज्यादा कर्मचारी एवं अधिकारी इस कार्यवाही में हाल मौजूद है। ये बिल्कुल हमारे साथ सूरत पुलिस उपायुक्त लखदीर सिंह झाला जुड़े हुए थे और जिन्होंने सारी चीजों को लेकर जानकारी दी। और कहीं ना कहीं जब सूरत पुलिस को इस चीज की जानकारी मिली तो सूरत पुलिस की जितनी भी टीमें थी वो सारी चीजें यहाँ मुहैया करा दी गई और आने वाले समय में इसकी पूर्ण रूप से जांच हो, जिसकी वजह से BDS की टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है, SOG की टीम है, इन सारी चीजों को यहाँ पर मुहैया करा दी गई है। सूरत शहर में एक बार फिर बम से उड़ा देने की धमकी मिली है, लेकिन इस बार जो बम से उड़ा देने की धमकी मिली और सूरत कोर्ट को मिली है तो हमारे साथ सरकारी वकील नयन सुखड़वाला जब इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से धमकी मिली और फिलहाल की क्या परिस्थिति है कोर्ट में? कल रात को मतलब आज अर्ली मॉर्निंग 2 बजे एक मेल आया कोर्ट के मेल ID के ऊपर, जिसमें ये डिस्ट्रक्शन वगैरह की बात थी। कोर्ट बिल्डिंग में बम प्लांट किया गया है वगैरह सब बातें हैं और सुरक्षा को नजर रखते हुए प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी और अभी पुलिस चेकिंग चालू है। और लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। और जो डिस्ट्रक्टिव माइंड है वो तो ऐसा ही सोचते हैं कि लोगों में पैनिक हो, मगर ऐसा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है। सर, फिलहाल की अगर बात करें तो कोर्ट में क्या परिस्थिति है? नॉर्मल है। कोर्ट में सभी पक्षकारों को बोलते हैं कि उनका केस जहां पर जो स्टेज पर है वहीं पर रहेगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, केस को कोई नुकसान नहीं होगा। पुलिस किस तरह से यहाँ मुहैया कराई गई है, किन किन चीजों पे यहाँ पे जांच की जाए? पुलिस डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी यहाँ पर हाजिर है, वो अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। सर, अब कोर्ट कब तक चालू हो जाएगा इसकी कोई जानकारी? 1:30 बजे इसका फर्दर इंस्ट्रक्शन आएगा। 1:30 बजे। जी बिल्कुल, हमारे साथ सरकारी वकील नयन सुखड़वाला जी मौजूद थे और सीधे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पे पुलिस जो है वो मुहैया कराई गई है और जो डॉग स्क्वाड है वो भी सारी चीजें है, क्राइम ब्रांच है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और जो पूरा कोर्ट है उसकी छानबीन की जा रही है। तो लेकिन जब तड़के सुबह यह मैसेज आया तो पूरे कोर्ट परिसर में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया था, लेकिन तुरंत ही पुलिस यहाँ पर मौजूद हो गई और पुलिस ने सारी जांच जो है वो सारी चीजें शुरू कर दी है। तो जो तरह से मेल आया था उन सारी चीजों को लेकर सूरत पुलिस के जो अधिकारी हैं, सूरत पुलिस के कर्मचारी हैं, जो भी ब्रांच है वो इस वक्त चेकिंग में जुड़े हुए हैं और यह माना जा रहा है कि 1:30 बजे के बाद ये जो कोर्ट है वो चालू हो जाएगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ में अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत। साबरकांठा जिले में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। हिम्मतनगर रनासन हाईवे पर
निकोडा के पास विद्यार्थियों को लेकर जा रही परफेक्ट स्कूल की बस और एक कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के वक्त स्कूल बस में सवार चारों बच्चे पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं इस दुर्घटना में कार चालक विठल भाई हरिजी भाई पटेल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और घटना के बाद हाईवे पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मामले के आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।